अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। कुर्ते के ऊपर जो सिंपल सा गला बना होता है ना, जिसके ऊपर टसल्स वगैरह लगे होते हैं, आज की वीडियो है उसी के बारे में आपको बताऊंगी कि आप ये गला घर में कैसे बना सकते हैं। ये है हमारे फ्रंट साइड, शर्ट की फ्रंट साइड है जिसके ऊपर हम ये नेक डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ली है पेपर पट्टी। पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है ना, वो हम रखेंगे 8 इंच के करीब। 8 इंच के करीब उसकी चौड़ाई लेंगे, और जो पेपर पट्टी की लंबाई रखेंगे ना, वो 8.5 इंच के करीब रखेंगे। 8.5 इंच के करीब हम इसकी लंबाई रखेंगे। पेपर पट्टी को सबसे पहले कर लेंगे डबल। पेपर पट्टी को डबल करने के बाद इसको यहाँ से फिक्स कर लेते हैं किसी भी पिन की मदद से। उसके बाद सबसे पहले हमने लेनी है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच के करीब। 3 इंच के करीब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। अगर आप बड़ा गला पसंद करते हैं, बड़ा गला पहनना चाहते हैं, तो आप फिर अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लंबाई लेंगे 3.5, 3.5 इंच के करीब इसकी लंबाई रखेंगे। 3.5 इंच के करीब लंबाई रखने के बाद अगेन हम इसकी जो इसकी चौड़ाई है वो 3 इंच के करीब लेंगे, और अगेन हम इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच के करीब लेके दरमियान में हम इसको गुलाई की शेप देंगे। दरमियान में गुलाई की शेप देने के बाद नीचे से हमने इसको 2 इंच के करीब, 2 इंच के करीब हमने इसको दरमियान में हमने कट लगाना है 2 इंच के करीब। कट लगाने के बाद एंची टेप को आप यहाँ पे रखेंगे जहां पे आपने कट लगाया ना। कट लगाने के साथ 1/2 इंच का डिस्टेंस दे। जहां पे कट लगाया, कट लगाने 2 इंच का, वहां पे साथ आप 1/2 इंच का डिस्टेंस दे, और 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए इस तरीके से इसको गुलाई की शेप में ले आए। गला हमारा रेडी हो चुका है। अब जिस कपड़े के ऊपर हमने इसको अटैच करना है, उस कपड़े के ऊपर इसको अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। ये है हमारी शर्ट का फ्रंट साइड। फ्रंट साइड के सेंटर में बिल्कुल हमने लगाना है इसको। सेंटर में जो हमने कट लगाया हुआ है ना, वो हमारा शर्ट का सेंटर है। इसी तरीके से जो किस कपड़े के ऊपर हमने पेपर पट्टी लगाई है उसका सेंटर और हमारी शर्ट के फ्रंट साइड का सेंटर, इन दोनों चीजों को बराबर होना चाहिए। इसको नीचे से बिल्कुल बराबर सेंटर में आना चाहिए। आप इसको पिन के मदद से फिक्स कर लेते हैं। सुई को घुमाएंगे। सुई को घुमाने के बाद जहां पे बिल्कुल मामूली सा आपने पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई लेके आनी है, बिल्कुल मामूली सी, 1/2 इंच से भी कम।
हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए तमाम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे। पेपर पट्टी के साथ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसका मकसद ये होता है कि आपने जो नेक बनाया ना उसके अंदर एक सफाई आ जाए। इसको मैंने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसको एक दफा प्रेस कर लेती हूँ ताकि तमाम सिलाइयां बैठ जाएं। उसके बाद फिर मैं आपको फाइनली ये दिखाती हूँ। इस्त्री कर लिया मैंने और ये नेक जो है हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने लगानी है टसल्स। तो टसल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं आजकल, जैसे कि मार्केट्स बंद हैं तो बाजार से तो हम नहीं ले सकते इनको, तो घर में किस तरीके से बनाएंगे। तो हमने 4 कलर की डिफरेंट कलर की 4 डिफरेंट कलर्स की हमने ना नलकियां ले ली हैं। और जो हमारे पास कुर्ता था ना जो इसके अंदर इसके कलर्स थे बिल्कुल सेम उसी कलर्स की हमने तमाम नलकियां ले लेनी है। तमाम नलकियां लेने के बाद फिर अब आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। चारों नलकियों को इस तरीके से आपने आपस में जोड़ लेना है। इस तरीके से इनको जोड़ने के बाद इसकी लेंथ जो है ना वो आपने 1 गज के करीब रखनी है। एंची टेप की मदद से 36 इंच के करीब 36 इंच के करीब 36 इंच के करीब आपने इसकी लेंथ लेनी है। 36 इंच के करीब 36 इंच के करीब लेंथ लेते हुए सेम 36 आपने मजीद लेनी है और इसको डबल कर लेना है। 36 आपने ली है ना तो अब आपने इसको डबल कर लें। यहां से पकड़ें 36 से और इस तरीके से इसको 36 को डबल कर लें। 36 प्लस 36 होना चाहिए। 36 जमा 36। 36 लेने के बाद आपने उसको डबल कर लेना। डबल करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अगेन इसको हमने डबल करना है। ये हमारे पास तैयार हो गया ना। अगेन हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे। अगेन हमने डबल किया। उसके बाद आपने सिलाई मशीन के ऊपर इस तरीके से इसको रखना है और एक साइड से किसी दूसरे आपके घर में कोई भी दूसरा जो फ्री है उसको पकड़ा लें और एक साइड से आपने पकड़ते हुए इसको रोल करना है। हाथ की मदद से इसको रोल करेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरी साइड को भी रोल कर लेंगे। रोल करते हुए ये इस तरीके से हमारे पास जो है ये डोरी तैयार हो गई है। डोरी तैयार हो जाने के बाद इसके दरमियान में जो हमने फ्लावर सा बनाना होता है ना उसको अब हम तैयार करेंगे। अगेन हम जो है इस तरीके से हमने जो नलकियां 4 मुख्तलिफ कलर की नलकियां थी ना उन चारों नलकियों को के दागों को आपस में हमने मैच करते हुए इस तरीके से हाथ के ऊपर अच्छे से आपने इसको रोल कर लेना है। कैंची की मदद से काट लेंगे एक्स्ट्रा धागे को। इसको दरमियान में से भी काटेंगे, यहां से दरमियान से भी काटेंगे। और जो हमारे पास जो डोरी थी ना हमारे पास जो डोरी थी वो डोरी हम लेंगे और डोरी की जो बंद साइड होगी ना उसको हम ओपन करेंगे। डोरी को इस तरीके से जो इसकी बंद साइड है ना इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हमने जो अभी ये तैयार किया ना इसको इसके अंदर लगा के तो इसको गिरा लगा देंगे। इसको मजबूती से बंद कर देंगे।
अब इनकी जो ऊपर वाली साइड्स है ना, जो हमने गले के साथ अटैच करनी है, वहां पे हम गिरा लगा लेंगे। गिरा लगाने का मकसद ये होता है फिर ये खुलती नहीं है और हमेशा मजबूती के साथ अटैच रहती हैं। अब जो जिस गले के ऊपर हमने अटैच करनी है ना, वहां पे उसके ऊपर हम बारीक सिलाइयां लगाएंगे। बारीक सिलाइयां लगाते हुए इसके साथ ही हम इन टसल्स को भी लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। फाइनली कुछ इस तरीके से हमारा नेक जो है तैयार हो चुका है। इसकी बैक साइड का गला हम अटैच करेंगे, बैक साइड का गला बनाएंगे, सिंपल मक्सी लगाएंगे और उसके बाद इसके शोल्डर्स को अटैच करके फाइनल लुक में आपको दिखाऊंगी कि इसका नेक जो है किस तरीके से तैयार होगा। ये फ्रंट साइड जो है हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। फाइनली ये हमारा जो कुर्ता है वो तैयार हो चुका है, उसका नेक डिजाइन जो तैयार हो चुका है। इसकी जो बाकी साइड की फिटिंग की सिलाई और जो इसका जो बुटीक स्टाइल कुर्ते के जो अंदर घेरा वगैरह उन्होंने बनाया होता है एक्स्ट्रा पट्टियां लगा के, उसकी मुकम्मल वीडियो डिटेल के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ईद से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस और बहुत से नेक डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको ऐसा बहुत अच्छा सा कंटेंट मिल सके। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।